इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अस्माकम देशः, हमारा देश। तृतीय पाठा यानी तीसरा पाठ। 2 तक का वीडियो पहले ही बना चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या सीधे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी सवाल दिया हुआ है ना, तो सबके सब पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो ये देखिए, मौखिका यानी मुंह से बोलकर जवाब देना है। तो पहला है अधोलिखिता नाम पदा नाम उच्चारणम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों का उच्चारण करें। तो देखिए, हिमाद्रेश्च प्राहु साहित्यिकम आविर्भाव शिलप्दिकारम अविस्मरणीयम। ठीक है, यो अभिनिवेश द्वारिका कामाख्यादिषु पुण्यतोय वास्तुशिल्पिनी। ठीक है, वास्तुशिल्पिनी ज्योतिर्विद्भिः चिकित्सा शास्त्रम अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि अग्रगण्येषु। ठीक है, तो इस प्रकार से पदों का उच्चारण कर दिए। आगे देखिए दूसरा, निम्नलिखितानाम पदानाम अर्थम वदत। नीचे लिखे गए शब्दों का अर्थ बोलिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि क्या यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा का, तो देखिए अस्माकम मतलब होता है हमारे। ठीक है, प्राचीन कालात मतलब प्राचीन काल से। समृद्धि यानी उन्नति। ठीक है, तरक्की भी बोल सकते हैं। वेदानाम मतलब वेदों का। आध्यात्मिकम यानी आध्यात्मिक। वर्धितवंत यानी बढ़ा रहा है। अविस्मरणीयम यानी नहीं भुलाने योग्य। इदानीम मतलब इस समय। अभिनिवेश यानी लगाव प्रेम। गंतुम इच्छति यानी जाना चाहता है। आगे देखिए, पुण्य तोया यानी पवित्र जल वाली। तो गंगा क्या है? पवित्र जल वाली है। मन्यन्ते मानी जाती हैं। पूजनीय तवात पूजनीय होने के कारण। प्रदूषम यानी गंदगी। आगे है आकाश पिंडानी यानी आकाशीय पिंडों को। आगे है यहाँ पे ज्योतिर्वृद्धि यानी ज्योतिषियों के द्वारा। अन्य देशेस वपि अन्य देशों में। तिरोहितम यानी हास। स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला। सुख दुख में समान रहने वाला, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला, सुख दुख में समान रहने वाला। सार्वत्रिक यानी सब प्रकार से। संचार साधनानी संचार के साधन। जन जागरणम लोगों का जागरूक होना। सर्व शिक्षा अभियानम यानी सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, पढ़ाने का जो अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़े सब बैठे। सर्वथापि सब सभी प्रकार से। गणनीय गिनने योग्य। इस प्रकार से सबका पढ़ लिए। आगे देखिए तीसरा, भारतवर्षस्य विषये 10 वाक्यानि स्व मातृभाषायां वदत। तो बोला गया भारतवर्ष यानी भारत के विषय में 10 वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं। तो अपनी मातृभाषा में बोलना है तो हिंदी में बोलेंगे। तो देखिए, पहला है हमारा भारत महान है। ठीक है, बहुत महान है। इस देश का इतिहास गौरवपूर्ण है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ठीक है, पारसी हो गए, सभी लोग प्रेम से रहते हैं। यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर लोग है ना खेती करते हैं। भारत को हिंदुस्तान और आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना आता था, अब भारत आता है। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक विविधता देखने को मिलती है। कहीं पर सागर है, झील है, झरना है, पशु पक्षी है। ठीक है, तो विविधता देखने को मिलते हैं। भारत में गंगा नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। आगे है भारत में ताजमहल दुनिया का एक अजूबा है। ठीक है, दुनिया की एक अजूबा ताजमहल, ठीक है, आगरा में है। आगे आगे देखिए चौथा प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। तो क्या है, अस्माकम देशस्य नाम किम, हमारे देश का क्या नाम है। तो इसी तरह और भी सवाल है, तो देखिए यहाँ पर। तो क्या पूछा गया था, अस्माकम देशस्य नाम किम, हमारे देश का क्या नाम है। तो उत्तर लिखेंगे भारत। क्या लिखेंगे? भारत। ख है भारतवर्षम हिमालयस्य कस्याम दिशायाम वर्तते। तो क्या बोला गया, भारतवर्षम यानी भारत हिमालय के किस दिशा में है। तो हो जाएगा दक्षिण।
यानी दक्षिण दिशा में। ग है भारतस्य दक्षिण दिशायां कः सागरः वर्तते। भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? तो कौन सा सागर? हिंद महासागर है, लिखेंगे हिंद महासागर। वेदानाम आविर्भाव कस्मिन् प्रदेशे जाता। तीन जन्म वेदों का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो उत्तर लिखेंगे सप्त सिंधु प्रदेश है, सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ, यानी भारत देश में हुआ। शीलब्धि कारम इति कस्या भाषाया महाकाव्यम। तो क्या बोला गया? शीलब्धि कारम किस भाषा का महाकाव्य है? तो हो जाएगा तमिल भाषा का। तो ये शीलब्धि कारम है ना, ये तमिल भाषा का महाकाव्य है। तो लिखेंगे तमिल भाषाया, तमिल भाषा का। कस्मात् कारणात् प्रकृते प्रदूषणम पापम मन्यते सम। तो क्या बोला गया? किस कारण से प्रकृति प्रदूषण पाप माना जाता है? तो उत्तर लिखेंगे पूजनीयत्वात्। ठीक है ना, पूजनीयत्वात्, प्रकृति पूजनीय होने के कारण। प्रकृति क्या है? पूजनीय है, पूजा करने योग्य है, क्योंकि ये हमें सब कुछ देती है, इसी कारण जीवन संभव है। तो पूजनीय होने के कारण है ना, पूजनीय होने के कारण प्रकृति प्रदूषण को पाप माना जाता है। छह, आकाश पिंडानी कह अधीयन्ते सम। आकाश पिंडों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, ठीक है, ज्योतिर्विधि, ठीक है, ज्योतिषों के द्वारा। जह गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना किसने किया? तो उत्तर लिखेंगे भारतेन, भारत ने। पांचवा सवाल है समुचितम मेलनम कुरुत। सही सही मिलान करें। तो देखिए वेदा, तो वेद चार हैं, तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारतवर्षम, भारतवर्ष क्या है? राष्ट्र है। शीलब्धिकारम तमिल भाषा में महाकाव्य है। शून्य कल्पना यानी शून्य की कल्पना, ठीक है ना, कौन किए थे? तो कहाँ पर हुआ था? भारतवर्ष में हुआ था, भारत में। सीवी रमन कौन है? वैज्ञानिक है। और श्री अरविंद कौन है? दार्शनिक है। सर्व शिक्षा अभियानम ये शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्यक्रम है। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थित प्रज्ञ थे, ठीक है, स्थित प्रज्ञ, ठीक है, यानी स्थिर बुद्धि वाला, सुख दुख में समान रहने वाला, ठीक है, आत्मज्ञानी नेता। आगे बढ़ते हैं, पांचवा से छठा बढ़ते हैं। कोष्ठकात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो बोला गया बॉक्स से शब्द को चुनकर, बॉक्स से शब्द को चुनकर खाली स्थानों को पूरा करें। यहाँ पे शब्द यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क देखिए, भारतवर्षम हिमालय डैश दिशायाम वर्तते हैं। भारतवर्ष यानी भारत हिमालय के डैश दिशा में है। तो भारतवर्ष है ना, यानी भारत हिमालय के दक्षिण दिशा में है, तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, तो भर देते हैं दक्षिण। ख डैश निवासी प्रायेण बद्री केदार यात्राम करोति। तो क्या बोला गया? डैश निवासी, ठीक है, डैश निवासी के लोग प्रायः बद्रीनाथ तथा केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो ये कहाँ के? उत्तर के लोग करते हैं कि दक्षिण के लोग करते हैं? तो हो जाएगा दक्षिण के लोग, तो ये हो जाएगा दक्षिणस्य, ठीक है, दक्षिणस्य, दक्षिण अस्य, दक्षिण के निवासी। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण के लोग, ठीक है ना, दक्षिण के लोग यानी दक्षिण भारत के लोग प्रायः बद्रीनाथ तथा केदारनाथ की यात्रा करते हैं। गह भारतस्य गौरवम डैश काले किंचित तिरोहितम। ठीक है, तो क्या बोला गया? भारत का गौरव, ठीक है ना, भारत का गौरव डैश काल में कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था, यानी कम हो गया था। तो पराधीनता के कारण, जब गुलाम थे ना तब, तो गुलाम कब थे? मध्य काल में थे, तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य, ठीक है, मध्य, तो ये हो जाएगा मध्य, तो मध्य भर देंगे। तो क्या हो गया? भारत का गौरव मध्य काल में कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था। अब देखिए घ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक डैश आशित। तो होमी जहांगीर भाभा कौन थे? वैज्ञानिक थे कि राजनीतिज्ञ, यानी राजनीति करने वाले थे। तो होमी जहांगीर भाभा है ना, ये एक वैज्ञानिक थे, तो हो जाएगा वैज्ञानिका, ठीक है, वैज्ञानिका हो गया। अंग संप्रति राष्ट्रस्य विकास डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक हो जाएगा, सार्वत्रिक। तो इसका मतलब क्या है? संप्रति मतलब इस समय होता है, इस समय देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। एकांगिका मतलब एक क्षेत्र में, सार्वत्रिका मतलब सभी क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? सार्वत्रिक, यानी
क्या हर क्षेत्र में। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य से लिखें, यानी पूरे वाक्य में लिखें। कह अस्माकं देश किम कथ्यते, हमारे देश को क्या कहा जाता है, हमारे देश को क्या कहा जाता है। इसी प्रकार का और भी सवाल है, तो चलिए एक एक करके सारा का सारा पढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, अस्माकं देश भारतवर्षम कथ्यते, हमारे देश को है ना भारतवर्ष कहा जाता है, भारतवर्ष यानी भारत कहा जाता है। खः वेदा नाम आविर्भाव कस्मिन् प्रदेशे जाता, वेदों का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो क्या करेंगे, कश्मीर की जगह सप्त सिंधु प्रदेश लिख देंगे, तो लिखेंगे वेदा नाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश जाता। तो वेदों का जन्म सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ, ठीक है, यानी भारत में हुआ। गह वेदेषु किम अद्भुतम आसीत, वेदों में क्या आश्चर्यजनक था। तो उत्तर लिखेंगे वेदेषु भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत। तो वेदों में भौतिक और आध्यात्मिक विषयों में आश्चर्यजनक चिंतन था, ठीक है। तो वेदों में बहुत ज्यादा ज्ञान है, वेद चार है। तो देखिए घ काम प्रति भारतीय नाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसित। तो क्या बोला गया, किसके प्रति भारतीयों का आश्चर्यजनक आकर्षण था। तो लिखेंगे प्रकृति प्रति भारतीय नाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसित, ठीक है। तो किसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था, आश्चर्यजनक आकर्षण था। तो क्या हो जाएगा, उत्तर लिखेंगे प्रकृति प्रति, यानी प्रकृति के प्रति भारतीयों का, है ना, प्रकृति के प्रति भारतीयों का आश्चर्यजनक आकर्षण था। यहाँ पर प्रकृति का पूजा किया जाता था और अभी भी किया जाता है। अंगः भारतवर्षे के विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति सम। तो क्या बोला गया, भारत में कौन विशाल मंदिरों का निर्माण करते थे। तो कौन करते थे, वास्तुकार करते थे। तो देखिए वास्तुशिल्पिन्य, ठीक है, वास्तुशिल्पिन है ना, जिसका हिंदी होता है वास्तुकार, ठीक है, वास्तुकार। तो देखिए भारतवर्षे वास्तुशिल्पिनः विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति सम। तो क्या बोला गया, भारत में वास्तुकार विशाल मंदिरों का निर्माण करते थे। आगे देखिए 4 नंबर, गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता, गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना किसने की। तो किसने की, भारत ने की। तो उत्तर लिखेंगे और कौन, आर्यभट्ट। तो गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता, गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना भारत ने की। 8वां सवाल है, निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों का बहुवचन लिखें। तो क्या है, कथ्यते। तो कथ्यते ये सब एक वचन में है, तो बहुवचन लिखना है। तो कथ्यते का हो जाएगा कथयन्ते, ठीक है, कथयन्ते। आशित मतलब था, तो आशित का हो जाएगा आसन हो जाएगा, ठीक है। कथ्यते मतलब कहा जाता है, तो कथयन्ते मतलब कहे जाते हैं। आशित मतलब था, तो आसन मतलब ढेर सारा कोई आदमी होगा था, यानी था यानी थे। तो वर्धित वाहन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्धित, ठीक है, वर्धित वंत, वर्धित वंत। करोति, करोति का क्या हो जाएगा, कुर्वंती हो जाएगा, कुर्वंती, ठीक है, कुर्वंती हो गया। इच्छति, तो इच्छति का इच्छन्ति हो जाएगा, ठीक है, इच्छन्ति। आगे देखिए मन्यते का क्या हो जाएगा, मन्यन्ते, मन्यन्ते हो गया। अधीयते, अधीयते का हो जाएगा यधीयन्ते, अधीयन्ते। उसके बाद है गतः, गतः का हो जाएगा गताह हो जाएगा, गताह। दर्शयति तो हो जाएगा दर्शयन्ति, ठीक है, दर्शयन्ति हो गया। सदृश का होगा सदृश, ठीक है, सदृश। वर्तते का हो जाएगा वर्तन्ते, ठीक है, वर्तन्ते हो गया। 9वां प्रश्न है, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। तो क्या है, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। इसी तरह च तक है, तो चलिए एक एक करके आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, तो हो जाएगा अस्माकम, अस्माकम मतलब क्या होता है, हमारा। देश का हो जाएगा देश, ठीक है। भारतवर्ष है तो भारतवर्षम हो जाएगा, भारतवर्षम कहा जाता है, यानी क्या हो जाएगा, कथयते, कथयते। यही, यही का क्या दिया हुआ, अत्रैव दिया हुआ, अत्रैव, ठीक है, यहीं का अत्रैव दिया हुआ। सप्त सैंधव क्षेत्र में वेदों की उत्पत्ति हुई।
तो यहाँ पे लिख देंगे अत्रैव यहीं, और सप्त सिंधु, ठीक है, क्षेत्र है, लिख देंगे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, और क्षेत्र भी सटा के लिख देते हैं, सप्त सिंधु क्षेत्र हो गया, सप्त सैंधव क्षेत्र में वेदों की, तो हो जाएगा वेदा नाम, वेदा नाम, उत्पत्ति का हो जाएगा उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, और हुई का अभवत, हो जाएगा अभवत। आगे देखिए, दक्षिण के निवासी प्रायः बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं, दक्षिण के निवासी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दक्षिण के, तो दक्षिण लिखेंगे, आधा सा और यह लगाएंगे तो दक्षिण के हो गया, निवासी तो निवासिना हो जाएगा, निवासिना, ठीक है, निवासिना, प्रायः तो हो जाएगा प्रायेन, ठीक है, प्रायेन हो जाएगा, प्रायेन बद्री, ठीक है, बद्री केदार, बद्री केदार यात्रा, ठीक है, यात्रा और करते हैं, तो क्या हो जाएगा कुर्वंती, ठीक है। आगे देखिए घ नंबर, तो क्या लिखा है, उत्तर के निवासी रामेश्वरम और रामेश्वर और कन्याकुमारी की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो लिखेंगे उत्तर के, तो उत्तर से हो जाएगा, निवासी का निवासिना हो जाएगा, निवासिना, ठीक है, रामेश्वरम तो रामेश्वरम, ठीक है, कन्याकुमारी तो कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी, और के लिए क्या करेंगे, च लिखेंगे, च बाद में लिखते हैं, तो हो जाएगा उत्तरस्य निवासिना रामेश्वरम कन्याकुमारी च यात्रा, ठीक है, यात्रायाम, ठीक है, गंतुम, गंतुम इच्छन्ति, ठीक है, गंतुम इच्छन्ति। अगला सवाल है यहाँ पे, अंगम है, इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं, तो इस देश के, तो हो जाएगा अस्य दिशस्य, अस्य दिशस्य, ठीक है, पर्वतः, पर्वतः पवित्रः, ठीक है, पवित्र कथयन्ते, कथयन्ते, ठीक है, कहे जाते हैं, इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं, तो इस देश में, तो हो जाएगा अस्मिन देशे, ठीक है, अस्मिन देशे, ठीक है, वृक्ष पूजे जाते हैं, तो वृक्षा, ठीक है, वृक्षा पूजयन्ते, वृक्षा पूजयन्ते, हो गया। 10 नंबर का सवाल देखिए, पदानी योजयित्वा लिखत, तो बोला गया है शब्दों को जोड़कर लिखें, भारत वर्षम इति, तो यहाँ पे लिखेंगे भारत, ठीक है, वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए आधा म और ई, तो क्या हो जाएगा मी हो गया, और ती है तो ती, तो भारत वर्ष मिति। आगे देखिए देश भागम, तो पहले देश भाग जैसे है जैसे लिख देते हैं, देश भाग हो गया, और आधा म है और अ है तो पूरा म हो जाएगा, और पी है तो पी हो गया, तो देश भागम पी हो गया। गंतुम इच्छति, तो यहाँ पर देखिए गंतु है तो गंतु लिख दिए, आधा म और ई, तो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा, और आधा च और छ और ती, गंतु मिच्छति, ठीक है। आकर्षणम आशित, तो आकर्षण पहले लिख लेते हैं, आकर्षण हो गया, आधा माँ और आ मिलके क्या ना माँ हो जाएगा, और शीत हो जाएगा, तो आकर्षणम आशित, ठीक है। चिकित्सा शास्त्रम अपि, तो चिकित्सा शास्त्र लिख देते हैं पहले, तो हो जाएगा चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र हो गया, आधा माँ और अ मिलकर हो जाएगा माँ हो जाएगा, और पी है तो पी, तो चिकित्सा शास्त्रम और पी हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का सवाल, क्या बोला गया, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति के शब्द को चुन, यहाँ पर देखिए कथ्यते यानी कहे जाते हैं, नीति मतलब लाया जाता है, कथ्यते मतलब कहा जाता है, नीति मतलब लाया जाता है, मन्यते में माना जाता है, कृत्य मतलब खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सब में ते है, लेकिन अमन्यत आ गया यहाँ पे, ठीक है, अमन्यत मतलब विश्वास होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है, चारों से। आगे देखिए देशः ग्रंथ तीर्थ यात्रिका जना लता, ये सब देखिए देशः ग्रंथ तीर्थ यात्रिका जना, ये सब पुल्लिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ, लेकिन लता में नहीं लगा हुआ, तो लता स्त्रीलिंग है। उत्तरम दक्षिणम भारतवर्षम प्रदूषणम, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं महलंत 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 लगा हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वृक्ष लगा हुआ है, ये पुल्लिंग की तरह व्यवहार कर रहा है, और बाकी सब क्या है नपुंसक लिंग की तरह व्यवहार कर रहा है, जैसे होता है ना फलम फले फलानी, तो फलम तो उत्तरम दक्षिणम ये सब, और ये वृक्ष क्या बालका पे, बालका जैसा होता है ना बालका, तो उसी तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है, और बाकी सब नपुंसक लिंग है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नदी विज्ञानम समस्या,
ठीक है। तो कन्या स्त्रीलिंग है, कुमारी भी स्त्रीलिंग है, नदी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। और यहाँ पे समस्या भी स्त्रीलिंग है, विज्ञानम है। ठीक है, ये नपुंसक लिंग है, माँ हलंत लगा हुआ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। 12वां सवाल देखिए, अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। तो क्या बोला गया है? नीचे लिखे गए शब्दों में प्रकृति प्रत्यय अलग करें। ठीक है, तो देखिए एक दिया गया कथिय तुम, तो कथ में से होता क्या है ना, तुमन, जिसमें तुमन प्रत्यय लगा है तो कथिय तुम हो गया। दूसरी तरह पठितुम है, तो पठ लिख दिए। उसके बाद गंतुम है, तो गम है धातु रूप। आगे देखिए हसितुम, तो यहाँ पे हस है धातु रूप। यहाँ पे द्रष्टुम, यहाँ पे दृश्य है धातु रूप। दृश्य में तो देखना, पठ में से पढ़ना, गम में तो जाना, हस में से हंसना, दृश्य में तो देखना। और कर्तुम यहाँ पे क्री है, क्री है धातु रूप, क्री में से होता है करना। और बाकी सब में क्या तुमुन प्रत्यय लगा हुआ सब में, तो यहाँ पे तुमुन तुमुन लगा देंगे। तुमुन तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय अंत में लगता है, तुमुन। और यहाँ पे भी तुमुन हो जाएगा, तुमुन। ठीक है, तो हो गया, ये तो आसान है। आगे देखिए 13वां प्रश्न, विशेष्य विशेषणयोः उचितम मिलनम कुरुत। तो बोला गया है विशेष्य विशेषण को उच्च सही सही मिलान करें। ठीक है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है, विशेष्य यानी जिसका विशेषता बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क चिंतनम यानी चिंतन किया गया, तो बहुत ज्यादा अत्यधिक है ना, आश्चर्यजनक रूप से चिंतन किया गया हमारे वेदों में। ये हो जाएगा अद्भुतम से मिला देंगे। नद्दा, ठीक है, तो इसको मिलाएंगे पुण्य तोया से। ठीक है, नदियों में से नहाने से क्या होता है, पुण्य मिलता है ना। ठीक है, पर्वतः, तो पर्वतों को पवित्र कहा गया, भारत के पर्वतों को। प्रतिष्ठा, तो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा थी ये भारत की, है ना, तो महती मतलब बहुत ज्यादा होता। प्रयोग, तो प्रयोग क्या, नए नए प्रयोग हो गए हुए भारत में, तो नवीना मत नया, प्रयोग यानी प्रयोग, ढेर सारे प्रयोग। ठीक है, तो हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।